मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज ने मदनी को दी शास्त्रार्थ की चुनौती। उलेमाए हिंद अधिवेशन के बाद महमूद मदनी को लिखा पत्र। दारुल उलूम देवबंद मदरसे पर धरने की कर दी घोषणा। हिंदू समाज व संतों में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। मोदी नगर में बाइक सवारों ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। हेड कांस्टेबल को आई गंभीर चोट। दबंगों ने गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों को लाठी डंडों से पीटा। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की छानबीन जारी। हरिगढ़ में ट्रस्ट भवन पर भूमाफिया नहीं कर पाएंगे कब्जा। जिलाधिकारी ने मामले पर लिया संज्ञान। शुरू होंगे आंगनबाड़ी और आधार केंद्र। हरदोई में मुकद्दर अली ने 3 वर्ष की मासूम के साथ किया दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस पर ही चला दी गोली। जवाबी फायरिंग में अली घायल, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, जांच जारी। चंदौली में ओवरलोडिंग ट्रक बड़े पैमाने पर जिले में भर रहे फर्राटा। बड़ी दुर्घटना को दे रहे निमंत्रण। एआरटीओ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। परिवहन विभाग कब लेगा मामले पर संज्ञान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज ने जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन के बाद महमूद मदनी को पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में सभा के मंच से कहा गया कि भारत इस्लाम का देश है। इस कथन को वो चुनौती देते हुए शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। महाराज ने कहा कि शास्त्रार्थ के माध्यम से वो प्रमाणित करके दिखाएंगे कि भारत इस्लाम का देश नहीं है। दरअसल कट्टरपंथियों के सरगना मौलाना अरशद मदनी का एक बयान सामने आया, जिसके चलते हिंदू समाज और संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और देश के कोने कोने से संतों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और इसी कड़ी में महंत यशवीर महाराज ने इस्लाम के सबसे बड़े तालीमी केंद्र दारुल उलूम देवबंद मदरसे पर धरने की घोषणा कर दी है। और महाराज ने दोनों मौलानाओं को शास्त्रार्थ की खुली चुनौती दी और कहा, यदि मौलाना मदनी हमारी चुनौती स्वीकार नहीं करता है और हमारे द्वारा भेजे गए पत्र के जवाब नहीं देता है तो हम मुजफ्फरनगर से देवबंद के लिए जनबल के साथ पैदल यात्रा करेंगे। महमूद मदनी ने जो कहा मंच से वो सिद्धांत के विपरीत है और असत्य कहा, सत्य को छुपाया, जो उसको बताना था वो नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि भारत इस्लाम का देश है, जबकि भारत इस्लाम का देश नहीं है। भारत सनातन परंपरा का देश है, वैदिक धर्म का, आर्यों का, ऋषियों का देश है, हिंदुओं का देश है। इस्लाम का देश अरब है। बस उसके लिए कहना है कि उसने जो गलत कहा है उसकी बात को काटने के लिए हमने उसको शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी है और शास्त्रार्थ करने का स्थान हमने बता दिया देवबंद इस्लामी मदरसा। खबर यूपी के मोदी नगर से है, जहां पर गोविंदपुरी चौकी में तैनात पुलिसकर्मी चीता से गश्त कर रहे थे और रात्रि लगभग 3 बजे 3 बाइकों पर 7 संदिग्ध लड़कों को पुलिस ने जब रोका तो वो बदतमीजी करने लगे। पुलिस ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले से हेड कांस्टेबल अजयवीर के सिर, आंख और हाथ पैर में गंभीर चोट आई। वहीं हेड कांस्टेबल रामपाल की भी घुटने में चोट आई है और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी की तलाश जारी है। एसीपी रितेश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रात्रि चेकिंग के दौरान कल लगभग रात में 2:30 बजे जब गाजियाबाद पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान मोदी नगर की चीता 25 पर नियुक्त 2 हेड कांस्टेबल
ने 6 व्यक्तियों को देखा जो कि 3 अलग अलग मोटरसाइकिलों पर सवार थे। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और फिर वो वहाँ से आगे चले गए और आगे पुनः एक चाय की दुकान पर जाकर रुक गए। पुनः जब चीता गश्त करते हुए वहाँ पर पहुँची तो फिर से उनसे ज़रा जब पूछताछ की गई तो चूँकि वो सभी नशे की हालत में थे, उनमें से एक व्यक्ति द्वारा पास ही पड़े एक डंडा पड़ा था जिससे कि हेड कांस्टेबल अजय वीर सिंह के सर पर प्रहार कर दिया गया। दोनों ही पुलिसकर्मियों ने उसके बावजूद भी बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए उनको पकड़ने का प्रयास किया, जिसके क्रम में एक उसमें से अभियुक्त को पकड़ लिया गया है और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई हैं। खबर हरिगढ़ से है, जहां पर महानगर में एएमयू चुंगी गेट के पास ट्रस्ट की संपत्ति पर बहुत समय से भूमाफियाओं की नजर थी और जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने इसका खुलासा किया और बताया कि भूमाफिया इस संपत्ति पर अपना कब्जा करना चाहते थे। इसके जर्जर भवन को तोड़ने का प्रयास भी किया गया था। इन लोगों पर कार्रवाई करने के साथ ही जिलाधिकारी ने जीर्ण शीर्ण भवन को नगर निगम की सहायता से व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अब भवन में 3 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होंगे और साथ ही एक आधार केंद्र कार्य करेगा। कार्य प्रगति पर है और जल्द ही ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। ये एक अबेंडेंट ट्रस्ट की बिल्डिंग थी जिस पे भूमाफियाओं की निगाह थी और वो इस पे कब्जा करके इसको तोड़ना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे। इसको रोका गया है, बचाया गया है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब इस बिल्डिंग में आंगनबाड़ी केंद्र 3 संचालित होंगे। इसके अलावा आधार बनाने का एक केंद्र संचालित होगा। तो इस प्रकार से ये सार्वजनिक उपयोग में, बच्चों के उपयोग में आने के लिए भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई बिल्डिंग है। इसका रेनोवेशन कराया गया है, बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चुंगी गेट पर स्थित के देवी ट्रस्ट की संपत्ति जिस पर भूमाफियाओं की नज़र थी, जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने इसकी शुरुआत आंगनवाड़ी केंद्र बनाकर की है। और मैं आपको बता दूं कि इस आंगनवाड़ी केंद्र को सुसज्जित रूप से नगर निगम को इसके लिए निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी के द्वारा और उन्होंने लगभग पिछले 2.5 महीनों से इसका कार्य चल रहा है। आज उन्होंने निरीक्षण किया इसका और उन्होंने कहा कि जिन भूमाफियाओं की इस पर नज़र थी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और यहाँ पर इसको तैयार किया गया है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर आधार कार्ड बना करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जो मुद्दे सुदर्शन न्यूज़ ने उठाए, जो एएमयू के आसपास की ज़मीन जिस पर भूमाफियाओं की नज़र थी, इसकी शुरुआत इसको मुक्त कराकर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन कुमार के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज़, हरिगढ़। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर इलाके में 3 साल की बालिका के साथ रेप का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि मुकद्दर अली नाम के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करके ला रही थी। इस बीच सिपाही की राइफल छीनकर आरोपी भाग निकला और रोकने पर पुलिस टीम पर फायर किया। इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। दरअसल मल्लावा कोतवाली इलाके के गांव में के रहने वाले मुकद्दर नामक युवक ने अपने ही घर के सामने रहने वाली 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और जब उसकी बड़ी बहन जाग गई तो आरोपी भाग निकला था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गांव के बाहर पकड़ लिया। जब पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर थाने ला रही थी, इस बीच मुकद्दर ने सिपाही की राइफल छीनी और भाग निकला। इसके बाद पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली मुकद्दर के पैर में लगी। वो घायल होकर जमीन पर गिर गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया, आगे की कार्रवाई जारी है। ये लश्करी पुरवा है, थाना मल्लावा में। इसका एक मुकद्दर नाम का व्यक्ति, जिसके बारे में ज्ञात हुआ है कि शायद अन्य अपराधों में भी कभी जेल गया है, वो अपने घर के ठीक सामने जो रहते हैं, कल रात में उनके घर में कूद गया था। उनकी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बड़ी बेटी के जागने पर भाग गया था। Incoming voice call. पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, वो उसकी तलाश की गई, वो हिरासत में लिया गया। सरकारी विभागों की लापरवाही के मामले यूं तो आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन कुछ विभागों की लापरवाही और अनदेखी के चलते कई बार लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। जहां सिस्टम की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी का ऐसा ही बड़ा मामला गोंडा जिले से सामने आया। पीडब्ल्यूडी विभाग की घोर लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी से 2 मासूम की जिंदगी चली गई। 2 मासूम जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे। दरअसल मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के ढिकिया मजरे में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क को बनाने के लिए बगल से ही मिट्टी खोदकर सड़क बनाई जा रही थी। उसी सड़क पर बच्चे खेल रहे थे,
तभी सड़क का वो हिस्सा भर भरा कर गहरे गड्ढे में गिर गया। मिट्टी के साथ बच्चे भी गड्ढे में जा गिरे, जिससे 4 बच्चे मिट्टी के अंदर ही दब गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर गांव वाले और खेत में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे, कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद मिट्टी में दबे हुए बच्चों को बाहर निकाला। अस्पताल जाते समय 2 मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 बच्चों को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर में भर्ती करा दिया। सड़क सतिया तहसील तरफगंज और ब्लॉक आपका है इसका नवाबगंज का मामला है। और यहाँ मिट्टी का ढेर था, उसमें 4 बच्चे खेल रहे थे, तो 4 बच्चे फिसले ऊपर से ढेर से, और जिनमें 2 बेचारे दब करके ईश्वरी गति को प्राप्त हो गए और 1 घायल है, उनमें 1 ठीक है। इनका इलाज हो रहा है और इनकी घटना के गंभीरता को देखते हुए जांच हेतु कमेटी गठित कर दी गई है। उसकी रिपोर्ट जब आ जाएगी। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां पर बिहार से बड़े पैमाने पर आने वाले बिना नंबर प्लेट की बालू लदी ट्रक फर्राटे भरती नजर आती है और साथ ही घटना दुर्घटना को भी आमंत्रण देती है। परिवहन विभाग द्वारा चेकिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। ताजा मामला सैयद राजा थाना के नेशनल हाईवे 2 का है, जहां पर बिना नंबर प्लेट ट्रक भाजपा के पूर्व प्रत्याशी शिवमणि त्रिपाठी की कार में ड्राइवर के सूझबूझ से कार सवारों की जान बच गई। जब ट्रक की जांच की गई तो ट्रक बिना नंबर प्लेट के पाया गया। वहीं दूसरी ओर एआरटीओ विनय कुमार पर भी भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा। ट्रांसपोर्टर प्रमोद सिंह ने घूस लेने का आरोप लगाया और कहा कि 8 फरवरी को सीज की गई ट्रक से खाद्यान्न पलटने के लिए एआरटीओ विनय कुमार ने रिश्वत की पेश की थी। और इस मामले पर एआरटीओ परिवर्तन विनय कुमार सिंह ने बताया कि हम लोग बराबर अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अवैध वाहन पर रोक नहीं लग पाई है। वहीं अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर एआरटीओ विनय कुमार ने बताया, जो शिकायत करता है उनकी भी गाड़ी अवैध तरीके से चल रही थी और जिस पर हमने फाइन किया और जिसके कारण वो ऐसी शिकायत कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ईशा दुहन ने बताया कि लगातार हमारा अभियान चलता रहता है और हम ओवरलोड और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर कार्रवाई करते रहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ 2 दल हैं, प्रवर्तन के 2 दल कार्य कर रहे हैं और दोनों दल जितना भी हमारा क्षमता है और उपलब्ध संसाधन हम लोग कार्रवाई करें, उसका डेटा आप कार्यालय से ले सकते हैं और पूरी तरीके से कार्रवाई होती है उस पर। लेकिन 100% अगर हम कहें तो 100% कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जितना भी हम लोग का देखिए, इसमें लगातार अभियान चलता है, जिसमें कि अवैध ओवरलोडिंग वाले वाहन भी और बिना नंबर प्लेट के और बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन भी समय समय पे पकड़े जाते हैं। आगे भी अभियान समय समय पे चलते रहते हैं। उनकी पहले से हम तारीख इसलिए नहीं रिवील कर सकते हैं क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाता है। तो अभियान लगातार चल रहे हैं, आगे भी अभियान चलेगा और इसमें समय समय पे कार्रवाई हो रही है सभी प्रकरणों में। देखिए, 2019 की बात पे तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी, लेकिन हमारे जो है समय समय पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जितने ओवरलोडिंग वाहन। और चलिए बढ़ते हैं आगे। देश भर में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार उठ रही है और सुदर्शन न्यूज़ भी लगातार ये प्रमुखता से मांग करता है कि देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और इस बीच यहाँ पर आचार्य श्री डॉक्टर स्वामी सियारामदास जी महाराज ने समर्थन किया है सुदर्शन न्यूज़ का। उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि सुदर्शन का अर्थ ही होता है सु माने सुंदर, दर्शन सु सुंदरम दर्शनम यस्य तत् सुदर्शनम, जिसका दर्शन ही सुंदर है। और जितने चैनल हैं, जब ये सुदर्शन है तो अन्य कुदर्शन है, ये सीधे समझ लीजिए आप। भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से ही तस्करों व नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा पर घुसपैठियों के लिए सिर के दर्द से कम नहीं थी, मगर अब देश के दुश्मनों व देशद्रोहियों के लिए बुरी खबर है। मोदी सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेनाओं व सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग के लिए एक सुगम सड़क का निर्माण करा रही है। सरकार नेपाल बॉर्डर के नोमैंस लैंड के बगल में हाईटेक सड़क का तेजी से निर्माण करा रही है। दरअसल पहले जवानों को नोमैंस लैंड के आसपास पेट्रोलिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और जिसका फायदा नेपाली तस्कर व घुसपैठी उठाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब सीधे एसएसबी के आला अधिकारी और जवान दुश्मनों की हर चाल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि भारत नेपाल की 1750 किलोमीटर तक बनने वाली सड़क को भी सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा।
बढ़ते आगे, पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी से प्रेरित होकर मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भोपाल में वाहन रैली निकाली गई और जिसमें बड़ी संख्या में साधक और युवा भाई बहन पहुंचे। बता दें कि आज भले ही संत श्री आशाराम बापू जी विदेश व राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगभग 10 साल से जेल में हैं और दो कोर्ट से न्याय नहीं मिलने के बावजूद आज भी साधकों की श्रद्धा और आस्था में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। इसके साथ ही उनके सत्संग के माध्यम से आज समाज और देश को एक नई दिशा मिल रही है। पूज्य बापूजी की प्रेरणा से ही मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे युवाओं के जीवन को भी नई दिशा मिल रही है। आपको बता दें कि बापूजी द्वारा प्रेरित आज मातृ पितृ पूजन दिवस भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी 14 फरवरी को मनाया जाता है और आज एक नई परंपरा बनाकर भारत के युवा वर्ग के हृदय में नए संस्कार भरकर भारत को विश्व गुरु बनाने में नींव का पत्थर साबित हो रहा है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूज्य बापूजी की प्रेरणा से मातृ पितृ पूजन दिवस संत श्री आशाराम बापूजी आश्रम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और आपको बता दें कि आज का युवा 14 फरवरी को पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहा है। हर वर्ष वैलेंटाइन डे पर बड़ी होटलों में पार्टी मनाकर अपने माँ बाप की मेहनत को खो रहे हैं और हमारे देश की युवा पीढ़ी का जीवन खराब होने से बचाने के लिए ही पूज्य बापूजी ने 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस को मनाने की अपील की है। इसके साथ ही हमारे देश की युवा शक्ति की रक्षा के लिए भी उन्होंने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के एवज में मातृ पितृ पूजन दिवस और क्रिसमस पर तुलसी पूजन दिवस की स्थापना कर मनाने की नई परंपरा चालू की थी, जो कि आज भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। पूज्य बापूजी के साधक ही नहीं अपितु हर वर्ष आज बड़े देश विदेश बड़े स्तर पर सभी वर्ग इसे मना रहे हैं। इस अवसर पर संत श्री आशाराम बापूजी आश्रम के तत्वावधान में वाहन रैली निकाली गई, तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधक भाई बहन पहुंचे। इस कार्यक्रम में दूर दूर से अपने माता पिता के साथ बड़ी संख्या में युवा और बच्चे भी पहुंचे। तो वहीं बड़े पंडाल में बापूजी की कृपा पात्र शिष्या रामा भाई द्वारा प्रवचन के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अस्पताल परिसर के कैमरों से निगरानी की जा रही है और आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में थूकते हुए पाए जाने पर तो जुर्माने के साथ कार्रवाई होने का मामला सामने आया है। दरअसल जया रोग चिकित्सालय ग्वालियर के 3 डॉक्टर अक्षय निगम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधीनस्थों को जुर्माने के साथ ही अस्पताल परिसर में रोको टोको अभियान चलाने के निर्देश दिए और साथ ही सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि ग्वालियर एवं चंबल संभाग का सबसे बड़ा 1000 बिस्तर वाला अस्पताल है, जहां कई जगहों से कई मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। इसी दौरान अनटेडर गुटखा बीड़ी तंबाकू सिगरेट पीते हैं, जिसमें गंदगी के साथ ही संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। इसके साथ ही आमजन से अस्पताल परिसर को साफ और स्वच्छ बनाने की अपील की जा रही है। हमारा 1000 का नवनिर्मित अस्पताल है, बहुत ही सुंदर और अच्छा अस्पताल बनाया गया है, किंतु अभी हमारे यहाँ स्टाफ की थोड़ी सी कमी है। शासन से मांग कर दी है, जल्दी उपलब्ध होने वाले हैं, किंतु अभी मैंने जो भी हमारे पास उपलब्ध स्टाफ है उससे साफ सफाई प्रतिदिन कराई जा रही है, धुलाई कराई जा रही है। जो अटेंडर खुद थूक रहे हैं, ये नियम बना दिए कि उनके ऊपर फाइन किया जाए। मध्य प्रदेश के सीधी में दोहनी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जा रही विकास यात्रा के दौरान दोहनी बीजेपी विधायक कुंवर सिंह टेकाम द्वारा करोड़ों रुपए की लागत के निर्माण कार्य का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। इस दौरान विधायक ने विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीण जनों समाज सेवियों के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को श्रीफल देकर सम्मानित किया। वहीं विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शासन की मंशा है कि समाज में अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को शासन द्वारा चलाई जाने वाली हर जन कल्याणकारी योजना का लाभ सहायता से प्राप्त हो सके। विकास यात्रा का मूल उद्देश्य जैसे हमारे पूरे विधानसभा का माननीय मुख्यमंत्री का तो पूरे प्रदेश का है कि समग्र विकास हो, चाहे निर्माण विकास के कार्य के क्षेत्र में हो, चाहे हितग्राही मूलक योजनाओं आम जनता तक पहुंचाने का हो। इसके अलावा जो है तमाम वहाँ पर प्रतिभावान हैं जो क्षेत्र में, चाहे अग्रणी किसान हों, बुजुर्ग हों, खिलाड़ी हों,
या और इस तरह के विशेष जो योगदान वाले हैं उनका सम्मान करते हुए नशा मुक्त का जो एक संकल्प दोहराना और तमाम बच्चे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।